जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आ चुके हैं राधा कुंड में और इस राधा कुंड में कराते हैं आज आपको यहाँ के बहुत ही अद्भुत दर्शन। क्या महत्वता है यहाँ की, तो चलिए यहाँ पर जानते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र लातूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भक्तों का भाव है वो बहुत ही प्रसन्न भाव में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर सुबह से ही लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी राधा कुंड की तरफ जो अपने आप में बहुत अद्भुत है, क्योंकि आज की रात्रि यहाँ पर बहुत ही अद्भुत एक स्नान होने वाला है। इसी राधा कुंड के अंदर एक है कुआं और उस कुएं में से निकलता है सुबह रात को 12 बजे दूध की धार निकलती है और उसी दूध की धार में यहाँ पर यात्रीगण नहाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं इस अद्भुत राधा कुंड के दर्शन। सेवायत जी हैं, उनसे जानते हैं इस अद्भुत महत्वता के बारे में। ये राधा कुंड है, उधर श्याम कुंड है। ये राधा जी ने अपने कंगन से निर्माण किया है इस कुंड का और भगवान ने बंसी से किया है। राधा जी ने कंगन से जिसका कुंड का निर्माण किया उसका नाम कंगन कुंड है और भगवान ने बंसी से जिसका निर्माण किया उसका नाम वज्रनाभ कुंड है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को गौ हत्या का अपराध लगा है, जिसके कारण अरिष्टासुर नामक दैत्य को वध किया है भगवान ने यहाँ पर। तो भगवान को गौ हत्या का अपराध लगा, तो उसके पाप मुक्ति के लिए इन कुंडों का निर्माण किया है। अहोई अष्टमी जो स्नान है यहाँ, अहोई आठे वाले दिन भगवान ने जितने भी हमारे संसार के समस्त तीर्थों को आह्वान किया है, आमंत्रित किया है और भगवान के कहने से संसार के समस्त तीर्थ यहाँ पर आए हैं और भगवान श्री कृष्ण को रात्रि के 12 बजे इस कुंड में बैठाकर अभिषेक किया है। 33 कोटि देवताओं ने पुष्प बरसात किया और भगवान को गौ हत्या के अपराध से मुक्त किया है। तो राधा रानी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने अपना पाप मुक्त कर लिया, लेकिन जो भी मेरे भक्त हैं उनके लिए कुछ वरदान दीजिए। तो राधा रानी ने यहाँ पर यही वरदान मांगा है, जिन माता बहन की गोद सुनी है उस गोद को भरिए। जिन माता बहन पे संतान नहीं है तो यहाँ अहोई अष्टमी की रात्रि के 12 बजे स्नान होता है पुत्र के लिए। 3 से 4 लाख जोड़े स्नान करते हैं और 1.25 साल के अंदर ही राधा रानी उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। बोलो राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे। मैं रामेश्वर देसला जी, राधा कुंड वाले पंडित जी। मैं रामेश्वर देसला जी पंडित जी, राधा कुंड श्याम कुंड संगम से बोल रहा हूँ। देखो, सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ जो भी आए हैं तीर्थ यात्री, सबका आनंद हो, सबकी गोद भर के जाए। राधा कुंड श्याम कुंड अहोई अष्टमी पूजा, अहोई अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति स्नान पूजन ध्यान फल दान करते हैं वो उनकी सब कामना पूर्ण होती है। यहाँ पे अष्टमी को भगवान ने गौ बछड़ा गौ का साण वध किया था। कंस ने भेजा था कि जो कृष्ण को मारेगा वो आधो राज्य मिलेगा। तो अरिष्टासुर दैत्य ने जो है आय करके यहाँ साण का रूप धारण किया। साण का रूप धारण करके भगवान यहाँ गौ बछड़ा चला रहे थे तो गैयान में आकर के मिल गया। उसने सब गैयान को बछड़ाओं को नष्ट कर दिया, मारा। उसके बाद में ग्वाल बाल बोले, हे कृष्ण, ये साण कहाँ से आया है? ये जो है साण कहाँ से आया है? आपने तो आज जगह पे काय को मार दिया आपने, ये कहा कियो? तो भगवान ने वहाँ तुरंत ही देखो, नजर करके देखो बाकी तरफ, तो तुरंत ही भगवान को, ठाकुर जी को, साण को युद्ध चालू है गो। युद्ध चालू है के बाद में भगवान ने किया 7 रात 7 दिन घोर युद्ध हुआ। उसके बाद में भगवान ने यहाँ पैर पकड़ के पछाड़ करके मार दिया। तो यहाँ पे राधा रानी, भगवान कृष्ण, ब्रजगोपी सब बोले, हे राधा, हे ठाकुर जी, आप पे तो अपराध पड़ गए है। आप जो है हमारी रासलीला में आमंत्रित नहीं हो। आपने गौ को साण मारा है। कहते ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। आपकी तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार भयो है, आपको साण मारने के लिए नहीं हुआ। तो आप तो पापी हो गए, अब आपका पाप दूर नहीं होगा। तो ठाकुर जी बोले, मैंने तो साण को मारा था, वो अरिष्टासुर राक्षस को मारा था, तो आपने तो अपराध किया। अब आपका पाप दूर जब होगा। इस संसार में जितने तीर्थ थे
सभी तीर्थों में आप स्नान करो, पूजन करो, दान करो, तब आपका पाप दूर होगा। तो भगवान ने कही वृंदावनम परित्यज्यम पाद में कमले गच्छति, मैं ब्रज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। क्यों? भगवान बताते हैं कि ब्रज तज अंत न जाए हो, मेरी है यह टेक, भूतल भार उतार हो धर्यो रूप अनेक। मैं अनेक रूप धारण करके या दुष्टन को नाश करूंगा, परंतु मैं ब्रज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो नारद जी को आह्वान किया है। नारद जी को आह्वान करके बोले, हे नारद जी आप आए हो, आप जो है सभी तीर्थों को निमंत्रण दे करके आओ। तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए अपने चले जा रहे, सभी तीर्थों को निमंत्रण दिया। सभी तीर्थ यहाँ पर आए हैं अपना अपना जल ले करके। राधा रानी ने कंगन से बनाया, भगवान ने बंसी से बनाया। तो यहाँ समझ तीर्थ आए, सभी तीर्थों में स्नान पूजन यहाँ भगवान ने किया है। नंद बाबा ने दान दक्षिणा दिया ब्राह्मणों के लिए। और यहाँ कहते हैं जो भी प्रेम से करेगा वाको जो भी कामना यम कामयते काम तन तन स्व साधके राधा कृपा कथा खेला भक्ति स्वाद प्रेम लक्षण। जो राधा कुंड में श्याम कुंड में रात्रि के 12 बजे यहाँ आकर के पुत्र कामना के लिए, अन्यथा भक्ति के लिए, अन्यथा धन संपत्ति के लिए, जो भी इसमें आकर के करेगा उसकी जो भी कामना है वो पूर्ण करेगी। यही यहाँ को राधा कुंड श्याम कुंड को महात्म है। और सभी श्रद्धालुओं से कहना है कि सभी आए और ठाकुर जी का स्नान करें राधा कुंड श्याम कुंड में और अपनी कामना पूर्ण करावें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। चप्पल खोलिए, चप्पल खोलिए, चरण दो करिए राधा रानी को रक्षेवादी के। ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। ये राधा रानी है। इधर में देखिए दाहिनी तरफ और हमारे बाएं तरफ देखिए ये कृष्ण का कुंड है। ये राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया है, भगवान ने अपनी बंसी से बनाया है। कहते राधा जी सीधी हैं, उनका कुंड सीधा है। भगवान हमारे टेढ़े मेढ़े हैं, उनका टेढ़ा कुंड है। जिस किसी के संतान नहीं होती है, होके मर जाते हो, वो राधा कुंड में पति पत्नी जोड़े से स्नान करते हैं। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो हो गई माता राधा रानी पर यहाँ पे आते हैं, अपना साड़ी वस्त्र वगैरह जो भी है यहाँ दीपदान में चढ़ाते हैं राधा रानी का मंदिर में। राधे राधे। राधा रानी। तो अभी हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ से श्याम कुंड दिखाई देता है। ये श्याम कुंड है। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर है राधा कुंड। ये श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से खोदा हुआ कुंड है। और ये जो कुंड है राधा कुंड, ये राधा रानी जी ने अपने कंगन से खोला है। इस कंगन का जो इस कुंड के अंदर कंगन है और उस कंगन जैसा ही बिल्कुल अद्भुत भाव है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अनेकों श्रद्धालुजन यहाँ पर नहा रहे हैं और इस अद्भुत स्थान की जो महिमा है उसका लाभ ले रहे हैं। जिनके संतान नहीं होती हैं उनको ये राधा कुंड संतान प्राप्ति करवाता है। और ये श्याम कुंड है जो कि अद्भुत और अलौकिक है। और यहीं पर ये जिह्वा स्वरूप हैं। ये प्राचीन मंदिर है जिसे गिरिराज जी का मुखारविंद राधा कुंड और श्याम कुंड का जो संगम है उस पर ये विराजमान है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको कराते हैं यहाँ पर जिह्वा के दर्शन। ये देखिए आप यहाँ पर जिह्वा के दर्शन हैं। तो ये आप यहाँ पर कर रहे हैं जिह्वा के दर्शन गोवर्धन नाथ के। तो अभी हम आ चुके हैं इसी अद्भुत राधा कुंड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भक्तों का सैलाब है वो अभी से यहाँ पर नहा रहे हैं और इस अद्भुत कुंड का लाभ ले रहे हैं। क्योंकि आज से ही अष्टमी है, ये पूरे दिन स्नान चलेगा और
रात को 12 बजे तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। चारों तरफ से यहाँ पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे और ये पूरा कुंड यहाँ पर लगा हुआ है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टीमर भी यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर कोई श्रद्धालु को दिक्कत न हो उसके लिए यहाँ पर लगी हुई हैं ये जालियाँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जालियाँ लगा दी हैं जिससे आगे की तरफ यहाँ पर लोग न जा सकें और उनको कोई दिक्कत न हो। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर राधा कुंड में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भैया हैं जो नाव यहाँ पर चलाते हैं। कोई भी यात्री अगर कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पर ये तुरंत पहुँचते हैं और उनको सहायता प्रदान करते हैं। अभी हम खड़े हैं इस राधा कुंड में, यहीं पर बराबर में ही श्याम कुंड है और आज आप यहाँ पर करेंगे इस श्याम कुंड और राधा कुंड के बहुत ही अद्भुत दर्शन, जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। आज रात को 12 बजे यहाँ पर स्नान होता है, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। 5 तारीख को रात को 12 बजे जैसे ही 6 तारीख लगेगी और यहाँ पर पूरा ये भक्तों से भरा हुआ होगा। इसमें कहीं पर भी बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती में नज़र आएगा और यहाँ जितने भी रोड हैं उन पर भी पुलिस प्रशासन पहले से ही सख्त नज़र लगाए हुए है, जिससे कि यहाँ पर कोई भगदड़ ना मचे और किसी यात्री को यहाँ पर दिक्कत न हो, कोई श्रद्धालु को यहाँ पर दिक्कत न हो। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ और इस संपूर्ण श्याम कुंड और राधा कुंड को आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो श्रद्धालुजन हैं वो किस तरीके से यहाँ पर स्नान करते हैं। ये पूरा कुंड भक्तों से आज के समय में भरा हुआ है और रात्रि के समय में तो ये हिसाब लगा लीजिए आप कि यहाँ पर एकदम से जैसे ही 12 बजेंगे चारों तरफ से श्रद्धालुजन यहाँ पर इस कुंड में कूद पड़ेंगे और नहाएंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। राधा रानी जी उन सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं और जो सुबह करते हैं स्नान उनकी भी पूरी करती हैं, क्योंकि ये तो महत्व राधा रानी का अहोई अष्टमी का है, जो कि बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक ये भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ पर देश विदेश से इस स्थान पर श्रद्धालुजन आके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये देखें, ये महिला जा रही हैं स्नान करने के लिए और राधे राधे की धुन से ये गुंजमान हो रखा है। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं राधा कुंड में और इसी राधा कुंड पर ये बहुत ही अद्भुत स्वामी हरिदास जी महाराज और यहाँ पर ये कुंज बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। तो यहाँ पर कराते हैं आपको इनके अद्भुत दर्शन। ये आप देख सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर पढ़ रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं, ये देखें। और ये आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत भाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। राधा रानी जी के लिए यहाँ पर जो माला है उसको यहाँ पर प्रवाहित किया जा रहा है, उनको प्रसन्न करने के लिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। हाँ, राधे कुंड में आज श्री राधा रानी प्रकट हुआ था। एक्चुअली राधा अष्टमी जो होता है ना, इससे और कई गुण अच्छा है। आज का रात को जो स्वयं राधा रानी इधर में प्रकट हुआ था, तो सब लोगों इधर में सब दासों भक्तजनों मिलके इधर में स्नान करेगा 12 बजे बाद में। तो ये स्नान जो 33 कोटि देवगण इधर में स्नान किया था, इससे से माँ काली भी इधर में रूप बदल के इधर में ही रह गया था। तो हम लोग सब मिलके आ जाइए, इधर में नहा लिए, स्नान करिए और पुण्य कमाइए। जो राधा रानी का कृपा सबसे
बजाय रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा ही अद्भुत भाव यहाँ पर है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। এইভাবে এসে মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভু গঙ্গা দেবীকে প্রণাম করলেন, যথারীতি একজন সাধু ভক্তের উপরে স্নান করলেন। এটাই তো এই প্রকার নয়, আমার কিছু মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভু পাঠ করে একজন সাধক ভক্তি চার বাবার তাই করলো, আবার দণ্ডবাদ প্রণাম করে নাম করতে করতে আসছে, এসব কিছু নেই। ছালা মেরে উঠে এই লাফাতে লাগছে, আমাদের কর্মকার সব দেখলে যাবার প্রতি মহাপ্রভু तो अभी हम आ चुके हैं, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेकों तरीके से यहाँ पर जो भाव है वो यहाँ पर श्रद्धालु प्रकट करते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। तो चलते हैं आगे की तरफ और करते हैं जगन्नाथ जी की तरफ। मंदिर ये आज में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है इधर में। कितने कहाँ से आदमी विदेश से आता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सब जगह से यहाँ अभी पूरा भीड़ है इधर में। आज में रात को 9 बजे से ही यहाँ पर लग जाएंगे लोग लाइन में, और फिर वो जो लोग होंगे वो 12 बजे तक इंतज़ार करेंगे, और ठीक 12 बजे ही यहाँ पर जो स्नान होगा उस स्नान को वो करेंगे। तो अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं और सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है। तो साथ जैसा कि आपने अभी दर्शन किए राधा कुंड के, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आके सबसे पहले तो आपको कुछ पूजा सामग्री लेनी है राधा कुंड के पूजन करने के लिए, और फिर आपको लेना है एक फल। सबसे ज़्यादा जो फल यहाँ पर बिक रहा है वो है पेठे का फल, जिसको पेठा कहते हैं, जिससे पेठा बनता है। वो फल लाल कपड़े में बांध कर संकल्प करवा कर और इसी राधा कुंड में उसको छोड़ देते हैं। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब फिर उस फल को आप ग्रहण कर सकते हैं। तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तब तक आपको ना तो बना हुआ पेठा खाना है, ना आपको पेठे की सब्जी खानी है। कुछ भी चीज़ आप पेठे की नहीं खा सकते हैं, जो पेठा आपने यहाँ पर छोड़ दिया है। क्योंकि वो जो फल है, चाहे वो कोई भी फल हो, उसी तरीके का उसका नियम है। तो आप कोई भी फल लेकर जो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा उचित लगे कि मैं इस फल को इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जैसे अनानास होता है, बहुत लोग अनानास नहीं खाते हैं, तो वो इसी कुंड में उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो पुनः वो ग्रहण करते हैं, और फिर इसी कुंड में आकर यहीं पर फिर दोबारा से जब उनकी मनोती पूरी होती है तो उस पुत्र को साथ में लेके, या जिन माताओं बहनों की गोद सूनी होती है तो वो उस बच्चे को लेकर यहाँ पर आके पुनः पूजन कराते हैं। और इस राधा कुंड में दोबारा से कहते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पर कृपा हमेशा बनाए रखना, जिससे कि हम युगों युगों तक तुम्हारे ही गुणगान करते रहें और राधा रानी की कृपा हम पर बरसती रहे। क्योंकि ये 66 अरब तीर्थ इसी कुंड में आए थे। जब अरिष्टासुर का वध किया था तो
श्री कृष्ण जी को नहलाने के लिए वो तीर्थ आए। इधर में राधा रानी जी बोली कि मैं तो कृष्ण से छुपूंगी नहीं। तब राधा रानी जी ने क्या किया कि अपने कंगन से इस कुंड को खोदा और तब जितने भी तीर्थ श्री कृष्ण जी को लहनाले आए थे वही सभी तीर्थ राधा रानी जी के चरणों में गिर गए और उन्होंने बताया कि जो भी इस कुंड में आएगा और कोई भी मनोकामना उसकी होगी वो पूर्ण हो जाएगी। और अहोई अष्टमी की रात्रि को जो भी महिला इस कुंड में नहाएगी उसे पुत्र की प्राप्ति निश्चय ही होगी, ऐसा वरदान दे के गए हैं 66 अरब तीर्थ। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राधे श्याम। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राधा कुंड बड़ा ही अद्भुत स्थान है। यहाँ पर पूजन होता है और फिर करते हैं यहाँ पर स्नान। राधा कुंड और श्याम कुंड के संगम स्थान पर हम खड़े हुए हैं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।